नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोविंद जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9 का काव्य 10वां भारत गौरव समझेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जन्म सन 1886 ईस्वी सन और निधन सन 1964 ईस्वी सन। अगर हम यहाँ कवि का परिचय देखें तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियां में प्रभावित होकर कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए, यानी कि कवि को राष्ट्रकवि भी कहते हैं। उन्होंने उनके घर में राम भक्ति का संस्कार लिए थे, इसलिए भगवान राम पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और तत्कालीन परिस्थितियाँ, यानी कि कवि का जब जन्म हुआ था तो हमारा देश गुलाम था, तो उस परिस्थितियों को देखकर उन्होंने भारत के बहुत से कविताएं, भारत का गौरव करती हुई कविताएं लिखी है। स्वदेश का अपना हित समझकर भारत की उन्नति कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो, उस पर उन्होंने बहुत सा लेखन किया है। इसी कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में भी संबोधन किए जाते हैं। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्होंने बहुत से लेखन कार्य किए, इसलिए उन्हें पद्म भूषण नाम का अवार्ड दिया गया था। एवं राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया, यानी कि कवि हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। कवि ने एक बहुत सा बड़ा काव्य लिखा है भारत भारती, अपने देश पर। उनमें से एक अंश यहाँ लिया गया है, एक पार्ट यहाँ लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विश्व के सिरमौर पद पर भारत को स्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों को भी चित्रित किया गया है। अब हम काव्य देखें तो भूलोक का गौरव, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का गौरव कौन है? प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का। इस प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, पुण्य करने वाली भूमि कौन सी है? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल का। गिरी यानी कि पर्वत, जहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है और जहाँ से गंगा नदी निकलती है, पवित्र गंगा जल निकलता है, वह स्थान कौन सा है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उत्कर्ष यानी कि विकास, विकासशील देश कौन सा है? तो कवि ने यहाँ जवाब दिया है, उसका ये जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। जिसे ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है, तो वह देश कौन सा है? वह देश हमारा भारत वर्ष है, हमारा भारत देश है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध यानी कि पुरातन, पुराने काल से चला आती हुई भारत की संस्कृति, संसार का सिरमौर यानी कि सबसे बड़ा कौन सा देश है? हमारा भारतवर्ष है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? इतनी पुरानी संस्कृति किसी और देश की नहीं है, सिर्फ हमारे भारत की है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की बहुभूतियों का यानी कि भगवान को मानने वाले ऋषि मुनियों का, जो सिर्फ अपने आप को भगवान का अंश बताते थे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उसकी भूमि कौन सी है? तो यह हमारा भारत देश है।
और विधाता ने इस मनुष्य की सृष्टि का सर्जन सबसे पहले भारत देश में ही किया था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। ये जो ऐसी पुण्य भूमि है उसके सबसे पहले निवासी कौन थे? तो आर्य थे, जिनकी हम संतान हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। हमारे देश में जो भी विद्या कला कौशल आदि संस्कृति है वो सबसे पहले कौन लाए थे? तो आर्य लाए थे। आर्य थे, उन्होंने प्रकृति की पूजा की, प्रकृति का रक्षण किया। अपने भंडार कौन से थे? तो गायों का समूह है, वही उनका भंडार था। सबसे पहले खेती करना, सबसे पहले बीज बोना किसने सिखाया? आर्यों ने सिखाया। इसीलिए कहते हैं कि कला कौशल और विद्या यह आर्यों हमारे सबसे प्रथम आचार्य है। आचार्य यानी कि सिखाने वाले सबसे पहले आर्य थे। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ ही खड़े। आज हम अधोगति में पड़े हैं, हमारी संस्कृति भूल गए हैं, पश्चिम की संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारा विकास न करके हम अच्छा पढ़ लिख कर दूसरे देश में चले जाते हैं और दूसरे देशों का विकास करते हैं। हमारा पतन हो रहा है। हमें हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, पर उसकी उच्चता है वो हम आज भी भूले नहीं हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आर्य है वह एक दूसरे परस्पर सहयोग करके जीते थे, एक दूसरे का सुख दुख जान कर जीते थे। लेकिन आज का मनुष्य कैसा हो गया है? स्वार्थरत हो गया है, मोहांध हो गया है, सिर्फ अपने विकास की सोचता है, अपने देश के बारे में कुछ सोचता नहीं है। हमारे जो आर्य थे वह अपने लिए नहीं जीते थे, अपने देश के लिए जीते थे, अपने आसपास में रहने वाले मनुष्य का विकास साथ में करते जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मनुष्य स्वार्थरत हो गया है। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह बैठ सकते थे कभी। संसार में संसार का कुछ भला करने के लिए हमने जन्म लिया है, ऐसा वह सोचते थे। निश्चेत होकर यानी कि सिर्फ अपना काम करके निश्चेत हो जाना, दूसरों का कुछ न सोचना, अपने देश के बारे में कुछ न सोचना, ऐसे आर्य नहीं थे। तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है, तभी हमारे देश का विकास होगा। ऐसी भारत भूमि का यहाँ कवि ने गौरव गान किया है। तो बच्चों, आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क में स्वाध्याय के प्रश्न 1, 2 और 3 लिख कर भेजना है। थैंक यू।